जो कभी टलने का नहीं। मेरे परमेश्वर, हम तेरी वेदी पर है प्रभु जी, उस अंकड़े पत्थरों की वेदी पर है जहां पर प्रभु जी तेरे लोगों ने तुझे पुकारा तो तूने आग बरसा के उत्तर दी प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तू भलाई का परमेश्वर है प्रभु जी। इसके प्रभु जी है मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ तुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, चाहे मेरे विरोध में सेना भी छावनी क्यों ना डाल दे, परंतु यहोवा हमारी ओर है, मैं न डरूंगा, मैं इस दिशा में भी हियाव बांधे रहूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं कि जिसके अनुग्रह से आज हम जीवित हैं और जीवित की तरह धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता हे सत्यवादी ईश्वर, तूने हमें मोल लेकर के मुक्त किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा क्या छुटकारा हमारे निकट है मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पुत्र परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप प्रभु जी मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तुझ में बने रहे प्रभु जी, प्राण देने तक तुझ में बने रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह। तेरे ताजे अभिषेक को प्रभु जी हम पर उंडेल मेरे परमेश्वर पिता, वो अपना दर्शन दे, अपना वचन भेज मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू अपने वचन को भेजता है और रोगी रोग से छुटकारा पाता है। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके लहू में सामर्थ है पिता, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद
सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम बहन कैलाशों को और मेरे पिता परमेश्वर भाई रामलाल को, धीरज को प्रभु आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि लकवे की जो दुष्ट आत्मा है, उनके जीवन, उनकी आत्मा, उनके शरीर और उनकी हड्डियों को, उनके नसों को नासरी यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ दे जी घड़ी। ओ पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक उन्हें छुए और वो चंगे होते चले जाए प्रभु जी, क्योंकि तू चंगाई का परमेश्वर है, तू चंगाई देता है मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु वो 38 वर्ष से ओ प्रभु मेरे परमेश्वर झोले का मारा हुआ मेरे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु पानी के हिलने की बाट में जोता था, परंतु चंगाई ओ प्रभु मेरे परमेश्वर यीशु के द्वारा है। और उसने विश्वास किया यीशु की बात पर और उसी घड़ी वो उठ खड़ा हुआ। और पिता आज हम भी कहते हैं ये भी पूरी रीति से भले और चंगे होते चले जाएं यीशु के नाम में। आपके लहू में छिपाता हूं और उनके लिए चंगाई बोलते हैं पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा, कि किसी को पैसे में बड़ी दिक्कत आ रही है, पैसे में कमी घटी हो रही है, बहुत दिक्कत में है वो, परंतु परमेश्वर का आत्मा कहता है कि यदि तू मुझ पर विश्वास करता है, परंतु यदि तू मुझ पर विश्वास करती है तो मैं तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मुझ पर विश्वास कर, मेरे बोले हुए शब्दों पर विश्वास कर कि मैं तुझे और तेरे वंश को 1000 गुना आशीष दूंगा यीशु के नाम में। प्रभु आपके लहू से अनुग्रह कर प्रभु बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में और तेरी महिमा आशीष के रूप में इनके जीवन में आने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ
परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने स्थानों पर बैठे शांति के साथ। और परमेश्वर हम सबको आज के दिन के लिए सच में एक आशीष का जीवन देने वाला है, हमें बढ़ाने वाला है, क्योंकि बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, बढ़ती सेनाओं के यहोवा की ओर से होती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फेसबुक पे जो भी लाइव हमें देख रहे हैं हमारे भाई बहन, आपको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको, आपके घरानों को, आपकी सेवकाइयों को 1000 गुना बढ़ाए और आशीष दे। और हम बड़े आनंद के साथ आपका स्वागत करते हैं। द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट आपका स्वागत करता है, आपको सलाम पेश करता है। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक वचन को, इस लाइव वीडियो को शेयर करते जाएं, क्योंकि आपके द्वारा शायद कोई अविश्वासी भाई जिसने अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया, वचन को सुनने के बाद ग्रहण कर ले। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए एक बड़े आनंद का दिन है, ये एक बड़ी आशीष का दिन है कि परमेश्वर ने हम सबको अपने राज्य में बुलाया, अपने इकलौते पुत्र के राज्य में। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसका छुटकारा जो हमारे बीच में है उसकी महिमा हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक एक आत्मा के लिए जो है आनंदित होता है जब वो स्वर्ग राज्य में पहुंचती है। मैं आपके साथ वचन में जाने से पहले एक छोटी सी गवाही को देना चाहता हूं कि मुझे परसों एक भाई ने, प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने बुलाया, जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक घर में जो है आपको बुलाया गया है। वो हमारे, मतलब मैं उनके घर में गया था पहले मीटिंग कर रहे हैं, तो उनके घर में वो बहन आई हुई थी। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने उनके हृदय को खोला और वो उन्होंने मुझे अपने घर में मीटिंग के लिए बुलाया कल। और मैं बहुत दूर जमुना पार गणेश नगर कुछ है जगह, पांडव नगर, गणेश नगर, वहां गया। और प्रभु का धन्यवाद देता हूं, वहां वचन की सेवकाई होने के बाद बहुत सारे लोग प्रार्थना कराने आए और उसमें कुछ लोग अविश्वासी भी थे और कुछ विश्वासी भी थे। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए कि एक बड़ा आनंद मिला कि एक भाई मिडिल एज के, मेरे समान उम्र होगी, तो वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और वो, उनकी पत्नी विश्वासी थी और वो दोनों पति पत्नी प्रार्थना कराने के लिए आए। और उन्होंने बताया कि मेरे पति चर्च तो जाते हैं, बट उन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा ने मुझे लीड किया, मेरी अगुवाई की कि मैं उनको उत्साहित करूं कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब मैंने भाई से बात की, उन्हें उत्साहित किया, तो मैं बताना चाहता हूं उस भाई ने प्रभु को ग्रहण कर लिया। यीशु के नाम प्रभु को ग्रहण कर लिया। वहां जाना, उस भाई को प्रभु तक पहुंचाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष की बात रही। मेरा 35 किलोमीटर दूर जाना व्यर्थ नहीं हुआ, बल्कि एक आशीष मिली कि स्वर्ग राज्य में एक आत्मा बचाई गई है। और यही हर एक विश्वासी का, चाहे वो फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये हम सबका एक कर्तव्य है। यीशु ने क्या कहा? जाओ सारे जगत में जा करके क्या करो? चेला बनाओ। हमें आत्माओं को जीतना है। हम बचा लिए यही बहुत नहीं है, बट अभी बाहर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बचाना है। हमें सुसमाचार सुनाना है, लोगों को बताना है कि यीशु कितना महान परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। और जिस दिन आप एक आत्मा को जीत लोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहोगे 1 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है, ये आनंद नहीं देगा मुझे जो एक आत्माओं को जीतने का। तो प्रभु हमें आशीष दे और बरकत दे। और आज एक बड़े आनंद का दिन है, क्योंकि आज यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये एक ऐसा संडे है जिसे हम पाम संडे भी कहते हैं, या खजूर का जो है एक दिवस भी कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने वचन के द्वारा मुझसे, आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। आज जो ये घटना हो रही है ना यरूशलेम में, यानी कि हम पढ़ते हैं जो है मती में, मरकुस में और लूका में, तो इसके लिए केवल संसार ही उत्सुक नहीं था, बल्कि स्वर्ग भी उत्सुक था कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कुछ बातें पिता के मन में है। उस समय उनको मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं, उनके पुत्र को मालूम था क्या करने जा रहे हैं, परंतु और लोगों को नहीं मालूम था। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं
कि कुछ ऐसा होने जा रहा था, कुछ ऐसा होने जा रहा था कि जिसकी योजना, या मैं यूं कहूं कि छुटकारे की योजना कई हजार वर्षों से हो रही थी, तैयारी की जा रही थी, तैयारी, और कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों के बीच में आए और परमेश्वर आशीष दे। मेरे सब निकालेंगे मती की किताब, मरकुस की किताब 10वां अध्याय, द बुक ऑफ मार्क, द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की किताब 10वां अध्याय और उसका 32वां वचन। मरकुस 10 का 32, मार्क 10:32। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वे फिर उन 12 को लेकर उनसे ये बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के द्वारा पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात करके योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथों में सौंप देंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। यहां पर हम 32वें वचन के ऊपर देखते हैं कि यीशु उनके आगे आगे जा रहा था, क्योंकि यीशु मेरा और आपका अगुआ है। यीशु मेरा आपका अगुआ है और वो मेरे आगे आगे, आपके आगे आगे जो है चलता है। आज सच में यीशु की चाल में वो आगे आगे चल रहा था। एक बड़ा अनोखापन था, एक बड़ी मजबूती थी, एक बड़ी सामर्थ के साथ वो चल रहा था और वो आशीषित था और वो एक तैयारी के साथ था, मन की, आत्मा की तैयारी के साथ यीशु मसीह था वहां पर, और वो जा रहा था और चेले पीछे पीछे चल रहे थे। आपको मालूम हो, जैसे भी मैंने आपको पढ़वाया 34वें वचन में, कि उसने कहा कि वह मनुष्य के पुत्र को पकड़वाएंगे, उसके ऊपर उसे थूकेंगे, उसके ऊपर उसे कोड़े मारेंगे और वो मृत्यु के पास पहुंचा दिया जाएगा और तीसरे दिन जिंदा हो गया। यानी कि ये सब यीशु मसीह को मालूम था कि उसे अब कोड़े पड़ने वाले हैं, उसे पकड़वाया जाएगा, उसके सिर पर कांटों का ताज जो है पहनाया जाएगा, उसे नींव वस्त्र किया जाएगा, उसे क्रूज उठाना होगा, उसकी बेइज्जती की जाएगी, ठट्ठे में उसे उड़ाया जाएगा। इतना पहले ही आपके ऑलरेडी यदि मेरे और आपके मन में हो तो हमारी चाल में वो दम ही नहीं रहेगा। हम डरे हुए होंगे, हम घबराए हुए होंगे, हम निराश होंगे, हम हताश होंगे। आपको पहले से पता चल जाए कि आपके साथ इतना बुरा होने वाला है, मैं कहता हूं हम सब भाग जाएंगे। जैसे पतरस ने इनकार किया था ना, हम भी इनकार कर देंगे, सच्चाई यही आपकी है। बट यीशु मसीह की चाल में एक अनोखापन था, वो तैयार था इन सब बातों को उठाने के लिए अपने जीवन में। वो तैयार था कोड़े खाने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है तैयारी मन की होती है। उसका मन तैयार था, वो बिल्कुल तैयार था। और कि आज मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे, आज लोग मुझ पर थूकेंगे, आज मुझे कांटों का ताज पहनना पड़ेगा, आज मुझे 39 कोड़े मारे जाएंगे, मुझे क्रूस को उठाना होगा, मुझे मौत को गले लगाना होगा। वो तैयार था। परंतु सवाल आज मेरे और आपके लिए यह है कि क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हैं इस काम के लिए? क्या हम इस सताव को सहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बाइबल कहती है कि जो सताए जाएंगे उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। जो सताए जाएंगे, यीशु हमारे लिए सताया गया। वो निष्पाप था तो भी हमारे लिए पापी बना। आज यीशु की चाल में अनोखापन है। वो जा रहा था, वो यरूशलेम की ओर जा रहा था और उसके अंदर एक दृढ़ता थी और एक विश्वास था, एक सामर्थ थी, क्योंकि वो मौत के कटोरे को पीने जा रहा था। वो पीने जा रहा था उस कटोरे को, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने कहा अपने चेलों से, क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम तैयार हो? हम तैयार नहीं है आज, पर हमें अब तैयार होना होगा। बहुत जी लिया अपने लिए, बहुत जी लिया अपने लिए, अब जीना है यीशु मसीह के लिए। जो यीशु ने कहा वो करना है, तब मैं जीऊंगा यीशु के लिए। एक दृढ़ता की चाल थी उसके अंदर, एक विश्वास की चाल थी। वो विश्वास से चलता जा रहा था। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है।
उसे किसी की जरूरत भी नहीं थी, वो अलग चल रहा था, वो आगे चल रहा था। आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है जो आपको लेकर के जाएगा। हमें अपने आप को तैयार करना मेरे प्रिय भाई बहनों। आज इस संडे को हमें आज निर्णय लेना है कि मुझे यीशु के साथ चलना है। वो मौत का बपतिस्मा लेने जा रहा था, वो निष्पाप मेमना मेरे और आपके लिए वध होने को तैयार था, और उसने कहा मैं जाऊंगा, यरूशलेम जाऊंगा। उसने निर्णय लिया और वो हमें आशीषित कर गया। ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने क्या कहा, मेरे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ लूक, लूका की किताब और उसका 19वां अध्याय, लूका 19, लूक 19 और उसका 29 से पढ़ेंगे। लूक 19:29, लूका 19 का 29। जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है। कि उसने अपने चेलों को भेजा और कहा कि जाओ, गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा जो बंधा हुआ होगा। यीशु मेरे और आपके भविष्य को पहले से ही जानता है, उसको पता है कि कौन सी चीज कहां पर है। और सच में हम तुलना करते हैं आज की डेट में, आज के समय में गधा क्या चीज है? एक निकम्मा प्राणी, एक आलसी प्राणी, एक बेकार प्राणी जो ढोया ढाई करता है, जो किसी काम का नहीं है, किसी और यूजफुल है ही नहीं। परंतु परमेश्वर को उसका प्रयोजन था। एक बात समझ लीजिए, परमेश्वर निकम्मे, तुच्छ, बुद्धिहीन लोगों को इस्तेमाल करता अपनी महिमा के लिए। वो आपको इस्तेमाल कर रहा है तो धन्यवाद करिए कि प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। और मैं प्रभु आज वचन से ये सीख रहा हूं कि आपने एक गधी के बच्चे को इस्तेमाल कर दिया जो कि किसी काम का नहीं था। आज आपको बताना चाहता हूं, आप संसार की दृष्टि में किसी काम के नहीं हो सकते, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत काम के हैं। अपने आप से कहिए कि प्रभु मैं तेरी दृष्टि में काम का व्यक्ति हूं और मैं काम का व्यक्ति बनूंगा और मैं सारे काम जो स्वर्ग राज्य के हैं करूंगा यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। गधा, और गधा बंधा हुआ था। और मैं भी ये कहूंगा कि हम भी कुछ लोग हैं जो गधे का जीवन आज भी जी रहे हैं, बंधे हुए हैं, बंधुआइयों में अभी भी बंधे हुए हैं। यीशु को जानने के बाद, उद्धार पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, वचन को वर्षों से सीखने के बावजूद भी आज मैं और आप बंधे हुए हैं। क्यों? सिर्फ अपने विचारों के द्वारा चलते हैं, वचन के द्वारा नहीं चलते, पवित्र आत्मा के द्वारा हम नहीं चलते। परंतु प्रभु को उसकी जरूरत है। आज हम भी बंधे हुए हैं, अपने अपने कामों से बंधे हुए हैं। हमारे काम हमें ज्यादा जरूरी है, हमें हमारी नौकरी ज्यादा जरूरी है, हमें हमारा घर ज्यादा जरूरी है, हमें अपने बच्चे ज्यादा जरूरी हैं, हमें ये जरूरी, हमें वो जरूरी। हम समस्याएं हैं, हम उनमें फंसे हुए हैं, हम उनके अंदर बंधे हुए हैं, हम पापों में बंधे हुए हैं, हम कर्जों में बंधे हुए हैं, हम इन चीजों में बंधे हुए हैं। परंतु प्रभु क्या कहता है कि हमें आज अपने आप को खोलना होगा यीशु के नाम में, यीशु के लहू से हमें अपने आप को खोलना होगा और हमें अपने इस बंधन को तोड़ना होगा। मैंने आपसे क्या कहा, हमने जी लिया अपने लिए, बहुत जी लिया। कितना जिएंगे? और कुछ साल ही तो रह गया जिंदगी का। कुछ सारी जिंदगी हम 200 साल का पट्टा नहीं लिखवा के लाए। पर जब तक प्रभु ने हमें आयु दी है, जब तक प्रभु ने हमें आयु दी है, तब तक हम उसके काम को करने वाले बने। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। मेरा यीशु अपने लिए नहीं जिया, मेरा यीशु मेरे और आपके लिए जिया है। तो मुझे और आपको किसके लिए जीना है? यीशु के लिए जीना है। बहुत जी लिया अपने लिए, अपना खाना, अपना पीना, अपना घर, अपना बार, अपनी गाड़ी, अपनी दौलत, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपनी जो है सब कुछ अपने आप को। बट आज हमें यीशु के लिए करना।
हम भूल जाते हैं उन वचनों को कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम इन्हीं में लगे हुए हैं। पर यीशु क्या कहता है, मेरे राज्य धर्म की खोज कर, तुझे कोई कमी होने नहीं दूंगा। पर हम लोग क्या हैं, हम अभी भी संसारिकता में बंधे हुए हैं। हम अभी भी कई लोग हैं जो मनुष्य के रीति रिवाज में बंधे हुए हैं, मनुष्यों के चाल चलन में लगे हुए हैं। नहीं, अब हमें स्वर्गीय रीति पर चलना है यीशु के नाम में। प्रभु ने हमें खोल दिया है, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है। बाइबल कहती है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करना। हम जानते हैं, सबको ये वचन मालूम है, बट हम कितने आजाद हैं ये मैं और आप अपने मन में जानते हैं। अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि प्रभु मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं। क्या मैं तेरे अनुसार जी रहा हूं या मैं अपने अनुसार जी रहा हूं। हमें अपने आप को आज चेक करने की जरूरत है, जरूरत है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। परमेश्वर आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के बिना नहीं कर सकते तो परमेश्वर आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसको आपकी जरूरत है। जब आपकी जरूरत थी उसने अपने बेटे को भेज दिया। अब आपकी जरूरत इसलिए है कि आप और जो बाहर अविश्वासी लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाए और उन्हें प्रभु में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर कि मैं तेरे राज्य की बढ़ोतरी में एक खंबा बन सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 32वें वचन में क्या लिखा है कि जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उन्हें कहा था वैसा ही पाया, वैसा ही पाया। तो हमें क्या करना है कि जो यीशु कहता है, जैसा यीशु मसीह मुझे आपको कहता है, मुझे आपको वैसा ही करना है, वैसा ही करना है। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ जाओ। ये गो वर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं गो एंड प्रीच द गॉस्पल। आप जाओ। मेरे आत्मिक पिता का नाम दूसरा जानते हैं क्या है? मेरे पास्टर का, रेवरेंड एन.वाई. थोरात का दूसरा नाम क्या है? गो। उनको गो से पहचाना जाता है। गो। जब वो क्लास में आते हैं ना तो सब बोलते हैं गो। गो का मतलब वो वाला जाना नहीं कि आप जाओ, इसका मतलब है जाओ, सुसमाचार फैलाओ, बताओ यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, बताओ यीशु के बलिदान के बारे में, उस निष्पाप मेमने के बारे में, उसके लहू के बारे में। वो आपको आशीष देगा। और उसने क्या कहा कि जो उसने कहा वो उन्होंने किया। अगर हम वाक्य में यीशु से प्यार करते हैं तो वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले बने। डरिए नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग शायद दो गाली भी दे देंगे, कोई बात नहीं। परंतु इस संडे कहिए, तू मेरा संसारिक नहीं, तू मेरा आत्मिक राजा है। मैं अपने आत्मिक राजा को प्रसन्न करूंगा और मैं सुसमाचार फैलाऊंगा, चाहे कोई भला माने चाहे कोई बुरा माने। ये मेरा काम है, वचन को बांटना। प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर। कोई क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने, कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई वाद विवाद नहीं किया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की किसी बात पर शक नहीं करना, कोई वाद विवाद नहीं करना, बल्कि हमें आज्ञा को मानना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे, पहले भी कही है और आज फिर दोहराता हूं, आपको कुछ समझ आए या ना आए, आपको कुछ समझ में आए या ना आए, परंतु परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करिए। मेरी बात समझ रहे हो जो मैंने क्या कहा? अगर समझ में आ रही है तो भी ठीक है, नहीं आ रही तो भी ठीक है, बट क्या करना है? वचन का पालन करना है, वचन का पालन करना है। और परमेश्वर हमें इस बात के लिए आशीष देगा। याद है आपको, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब यीशु मसीह, ये आखिरी समय है और यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ कब हुआ? गलील के काना में, गलील के काना में हुआ ना। जब वो शादी में गया, दाखमधु खत्म हो गया, तो उसने जो है हलवाई से क्या कहा, उसके चेलों लोगों से क्या कहा, जाओ इन मटकों को क्या कर दो, मुंहा मुंह पानी से भर दो। अब एक हलवाई या जो उसका कारीगर है वो अच्छे से जानता है दाखमधु कैसे बनाना है, बट यीशु मसीह क्या कह रहा है उससे कि इस मटके को पानी से भर दे। तो वो मन में एक बात तो सोचेगा, यीशु मसीह क्या कह रहा है मुझे, पानी से, और सिर्फ पानी, इसके साथ कुछ और नहीं डलेगा?
हमने तो डालकर बनाया बहुत सारी चीजों को, चीनी भी डाली होगी, नमक भी डाला होगा, क्या क्या डाला होगा ये मुझे नहीं मालूम, पर हम कुछ डालते हैं तभी तो बनता है। बट वो मन में हैरान थे कि ये क्या कह रहा है, पानी डाल दो, और उन्होंने मुंहा मुंह पानी को भर दिया। मुंहा मुंह मतलब कि उसमें अब कुछ और डालने की शक्ति या जगह नहीं है। बट उन्होंने क्या किया, जो कहा वो किया, तो क्या हो गया, पानी दाख मधु में बदल गया। हमें करना है, समझ में आए या नहीं आए, परंतु यीशु मसीह जो आज्ञा देता है मुझे आपको उसका पालन करना है, चाहे आप सहमत हैं या असहमत हैं। बट आपका विश्वास यही है कि जो मुझे कहा गया मुझे करना है। हालेलुया। जब हम उसके काम को करते हैं तो हमें आशीष मिलती है। यदि इब्राहिम इसहाक को बलिदान करके ना चढ़ाता या यूसुफ गड्ढे में नहीं डाला जाता तो क्या वो आशीषों के भागीदार बनते? नहीं बनते। परमेश्वर ने क्या कहा, इब्राहिम से इसहाक को ले जा और बलि चढ़ा दे। वो तो समझ में आ रही थी बात। इब्राहिम के मन में ये बात समझ में आ गई कि मेरे को अपने बेटे को बलिदान करना है। अब आपको पहले ही पता चल जाए कि मुझे अपने बेटे को बलिदान करना है, क्या आप तैयार होंगे? नहीं होंगे। बट इब्राहिम परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, इतनी गहरी बात, इतने दुख की बात कि उसका बेटा अभी मरने वाला है, तो भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा को माना। और बेटे को, 30 साल का बेटा था, उसको वेदी पर लटका दिया, लिटा दिया और छुरी फेरने वाला था, परंतु एक मेमने की आवाज आई, आपके लिए इंतजाम कर दिया गया है, आप चिंता मत करिए, आप विश्वास करिए। आपको समझ में आए ना आए, परंतु आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या इन्हें परमेश्वर की, मैं यूसुफ की बात करता हूं तो उसे जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसे समझ में आ रहा था कि एक दिन वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसको नहीं मालूम था, इब्राहिम को नहीं मालूम था कि उसका बेटा उसे जीवित मिलेगा, परंतु वो परमेश्वर की योजना में थे, वो परमेश्वर की योजना में थे। आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने जो योजना मेरे और आपके लिए बनाई है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमें संपूर्ण समर्पण करना है प्रभु को, हमें संपूर्ण आज्ञाकारिता में चलना है। ये दो चीजें याद रखिए, संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण आज्ञाकारिता हमें यीशु के साथ जोड़ देती है, हमें आशीषित करती है। इसलिए हमारा जो समर्पण है वो स्वर्ग के लिए होना चाहिए। समर्पण में ध्यान से सुनिए जो लाइन कहने जा रहा हूं, समर्पण में, इसको नोट कर लीजिए अगर आप लिखते भी हैं तो, समर्पण में स्वर्ग है, समर्पण में स्वर्ग है, तर्क वितर्क में नरक है। जब आप तर्क वितर्क वाद विवाद करते हैं ना तो आप नरक के लिए दरवाजे खोलने शुरू कर देते हैं। परंतु जब आप वचन के प्रति समर्पित हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं, आप स्वर्ग के दरवाजे खोल लेते हैं यीशु के नाम में। हमें समझना होगा कि हमें समर्पण का जीवन जीना है, तर्क वितर्क का जीवन नहीं जीना। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, हमें उसकी स्तुति करनी है, हमें उसकी बड़ाई करनी है जो मुझसे आपसे प्रेम करता है। हम कभी भी वाद विवाद में नहीं जाएं, क्योंकि वाद विवाद से नुकसान होता है और हम आत्मिक रीति से नीचे चले जाते हैं। यीशु प्रवेश कर रहा है यरूशलेम में। आज यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है और एक बड़ी भीड़ उसका स्वागत कर रही है। एक बड़ी भीड़, तकरीबन 3.25 लाख लोग यरूशलेम में यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। और लोगों ने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियां हाथ में ली और होशन्ना होशन्ना नारे लगाने लगे, हे दाऊद की संतान होशन्ना। वो बहुत प्रेम में होकर के कर रहे थे, वो धन्यवाद दे रहे थे यीशु का कि यरूशलेम में आ गया है, वो राजा आ गया है। वो संसार का राजा सोच रहे थे, पर यीशु मसीह संसार का राजा नहीं, वो आत्मिक राजा है मेरा और आपका। हमें उसको आत्मिक राजा के रूप में ट्रीट करना है।
और आत्मिक राजा आपको हर रीति से आशीषित करेगा। अपने आप को देखिए आप कि मेरा जीवन कितना आत्मिक है। मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा। क्योंकि ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग क्या कर रहे थे, विश्वास के साथ धन्यवाद कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, मृतक जी उठे। 5 रोटी 2 मछलियों से उसने हजारों लोगों को खाना खिला दिया। वो उसे एक संसारिक राजा के रूप में ट्रीट कर रही थी। और होसन्ना का ग्रीक वर्ड, होसन्ना का ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है? हमें अभी बचा। होसन्ना का दूसरा मतलब समझ लीजिए, हमें अभी बचा, यानी कि मुझे अभी बचा। क्योंकि वो जानते थे कि ये राजा हमें बचा सकता है। वो होसन्ना कह रहे थे, और ग्रीक भाषा का में है कि हमें अभी बचा। हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह इस होसन्ना के शब्द को सुनकर कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहा था वो? कि यही भीड़ आज जो कह रही है होसन्ना होसन्ना मुझे बचा, यही भीड़ कल यही कहेगी इसे क्रूस पर चढ़ा। वो जानता था भविष्य, वो सब कुछ जानता था, और उसने इस बात की चिंता नहीं की, बल्कि परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। यही भीड़ कल कहेगी कि बरअब्बा को छोड़ दे, उस डाकू को छोड़ दे, जिस भीड़ को मैंने रोटी खिलाई, जिसमें से बहुत आज देख रहे हैं, जो आज बहुत बोल रहे हैं, जो आज सुन रहे हैं, यही कहेंगे दाऊद को जो है कि बरअब्बा को छोड़ दो और इसको गिरफ्तार कर लो, इसे कोड़े मारो, इस पर इसे कांटों का ताज दो, इसे जो है क्रूस पर इसे चढ़ा दो। परंतु आज पाम संडे जिसे हम कहते हैं, खजूर दिवस कहते हैं जिसे मैं और आप, उसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह को संसारिक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मिक राजा के रूप में जाने। अपनी आत्मा में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दें, क्योंकि उसे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। उसे दिया गया वो अधिकार। आज परमेश्वर से कहिए, इस पाम संडे पर, इस खजूर के इस सप्ताह में कहिए, प्रभु आज तुझे मेरी जरूरत है, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं तैयार हूं प्रभु तेरे लिए। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए मरना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। बहुत जी लिया आज अपने लिए मैं दौड़ रहा हूं इधर से उधर, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बट मैं तेरे राज्य धर्म की खोज करूं, मैं तुझसे प्रेम करने वाला बनूं, मैं पूरा समर्पण करने वाला बनूं, मैं पूरा आज्ञाकारी बनूं, मैं अधीनता में चलूं, मैं दीनता में चलूं, मैं नम्रता में चलूं। यीशु तू आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, आज तू मेरे अंदर प्रवेश कर, आज मेरे मन के अंदर प्रवेश कर। आज मैं तुझे जानना चाहता हूं और निकटता के साथ। आज मैं तुझे जानना चाहता हूं, तेरे बड़े प्रेम को। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर अपने लिए, प्रभु इस्तेमाल कर। प्रार्थना करनी शुरू करिए। आज मैंने यही प्रार्थना की आप लोगों के लिए कि भोर को परमेश्वर आपको उठाए। प्रार्थना करिए रात को, चाहे आप 2 बजे भी सोएंगे ना, ये मैं सच कहता हूं। कल रात को मैं बहुत लेट सोया, बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे भोर को उठाया। परमेश्वर भोर को उठाता है, कान को खोलता है। उससे कहिए, प्रभु मुझे भोर को उठा और मुझे सामर्थी बना, और मैं तेरे राज्य धर्म की खोज करने वाला बनूं। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किसके लिए किया? मेरे और आपके लिए। आज हमारे जीवन में यीशु प्रवेश करना चाहिए। आज यीशु प्रवेश करना चाहिए मेरे और आपके जीवन में कि प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे प्रति आज्ञाकारी बनना चाहता हूं, मैं तर्क वितर्क नहीं करूं, मैं तुझसे, तेरे दास से कभी वाद विवाद नहीं करूं। मुझे पूरा समर्पित जीवन जीना है। इस पाम संडे को मैं अपना हृदय तुझे देता हूं, मैं अपना मन तुझे देता हूं। प्रभु सच में ग्रहण कर मेरे मन को। प्रभु मैं तेरे प्रति विश्वास योग्य बनूं। प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु तू मुझे बरकत दे।
आज कहिए परमेश्वर से कि जिन बंधनों में मैं हूं, परमेश्वर मेरे बंधनों को आज यीशु के नाम में तोड़ दे। आज मेरे हर बंधन को तोड़ दे। नाम लीजिए अपने बंधनों का, जिस बंधन में आप हैं। हर एक को मालूम होता है कौन सा बंदा कौन से बंधन में है। आज प्रार्थना करिए यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में अधिकार है। यीशु के नाम को विश्वास के साथ बोलना शुरू करिए। आपके जीवन के हर बंधन को, चाहे वो आत्मिक रीति से नहीं बढ़ रहा, टूट जाएगा और आप आत्मिक रीति से बढ़ना शुरू हो जाओगे। अगर आप बीमार हो तो कहिए मेरे ऊपर से बीमारी के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। अगर आज कहीं आप गरीब और कर्जे में हो तो कर्ज और गरीबी के बंधन को तोड़िए, क्योंकि यरूशलेम में राजा प्रवेश कर रहा है और आप उसकी संतान हैं, आप उसके लोग हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इस पाम संडे में अपना जीवन यीशु को दे दीजिए। अपने जीवन की चाल बहुत चल ली, बहुत खुश कर लिया अपने आप को, बहुत खुश कर लिया अपने शरीर को, बड़ा पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने का टाइम आ गया। आज अपने आत्मिक राजा यीशु को प्रसन्न करने का टाइम आ गया है कि मैंने जी लिया अपने लिए, बट अब मैं तेरे लिए जीऊंगा यीशु, मैं तेरे लिए जीऊंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज उसको धन्यवाद देने का टाइम, आज धन्यवाद देने का टाइम। कल मैं इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद दे रहा था प्रभु को, जब मैं उस सभा में बैठा हुआ था जिसमें आधे विश्वासी और आधे अविश्वासी थे। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि जब वचन उनके पास पहुंचा, एक ने तो ग्रहण कर लिया, बट आने वाले टाइम में और भी ग्रहण करेंगे यीशु के नाम। हमें सुसमाचार फैलाना है, हमने अपने आत्मिक राजा के बारे में लोगों को बताना है, हमें प्रेम करना है लोगों से। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, तू मेरा आत्मिक राजा है, तू मेरा प्रभु है, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। और सच में यीशु ने मेरा और आपका मेल मिलाप करवा दिया है। हालेलुया। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करें इस समय के लिए, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें कि तू मेरा आत्मिक राजा है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं, मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं, मैं तेरी बड़ाई करना चाहता हूं। वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, आज वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। हजारों लाखों लोग जो है धन्यवाद होसन्ना कर रहे हैं और हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम पर रहम कर, हम पर प्रेम की उस बारिश को कर प्रभु, ताकि हम यरूशलेम में प्रवेश करने पाए, इजराइल में प्रवेश करने पाए। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वो हमारे महाराजा का नगर है। प्रभु का धन्यवाद हो इस आत्मिक राजा के लिए जिसे हम संसारिक समझते रहे। हम कई बार उसे संसारिक समझते रहे क्योंकि हम अपनी अभिलाषाएं उसके सामने रखते रहे। प्रभु मुझे घर दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे बिजनेस दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे। ये एक संसारिक राजा से अपेक्षा की जाती है, परंतु हम आत्मिक लोग हैं तो हमारा राजा आत्मिक है। हमें आत्मा की वस्तुएं लेनी है, क्योंकि ये सब वस्तुएं तो खत्म हो जाएगी, परंतु आत्मा की वस्तुएं आपके साथ बनी रहेंगी। प्रभु मुझे आत्मा में तैयार कर, मुझे पवित्र आत्मा में तैयार कर मेरे प्रभु। मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं, मैं तेरी बड़ाई करना चाहता हूं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता, आज मेरे जीवन के बंधन खुल जाएं। मेरे पिता, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूं, मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहा हूं, मैं अपने शारीरिक जीवन की उन बातों को पूरा कर रहा हूं जिसका आत्मिक जगत में कोई अर्थ नहीं है। ये सब व्यर्थ है, क्योंकि मैंने तेरे वचन से सीख लिया कि अंत की बात तो यह है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान।
क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी भली बुरी और गुप्त बातों का न्याय करेगा। परंतु आज मैं अपने आत्मिक राजा के पास आया हूं। मेरा आत्मिक राजा मुझे आशीषित करे। मेरा आत्मिक राजा जिसके बारे में बोला गया होसन्ना होसन्ना, प्रभु बचा। आज हम भी कहते हैं प्रभु हमारी आत्मा बचाई जाए यीशु के नाम में। प्रभु हम तेरे वचन के द्वारा चलने वाले बने, हम तेरे आत्मा के द्वारा चलने वाले बने। प्रभु जी मेरे पिता अपने लिए जी लिया है, परंतु आज एक फिर से एक नई शुरुआत करते हैं प्रभु, कि अब हम अपने लिए नहीं तेरे लिए जीने वाले बने। प्रभु जी हमारा आत्मिक राजा हमसे प्रसन्न हो और हम प्राण देने तक उसके पीछे चलने वाले बने, उसका इनकार कभी ना करें। आपके लहू से हमें शुद्ध कर, पवित्र कर। आज इस पाम संडे में हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब अगले कुछ दिनों में जो हमने वचन से पढ़ा कि तुझे बहुत सताव सहना पड़ेगा, वो सताव तूने हमारे लिए सहा है। तूने मृत्यु को गले लगाया हमारे लिए, हमारे पाप अधर्म मिटा प्रभु जी, और हम अपने आत्मिक राजा की जय जयकार करते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, हमें एक नया जीवन दे। हम अपने जीवन में नहीं तेरे अभिलाष, तेरे वचनों के अनुसार, तेरे आत्मा के चलाए चले प्रभु जी। आपके लहू से हमें आशीष दे। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे से आगे शेयर करिए इस पाम संडे की सर्विस को, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु में आए, विश्वास करें, और प्रभु आपको भी आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है, और आप कभी भी हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9873246767। गॉड ब्लेस यू। पाम संडे की आपको हार्दिक बधाई। जय मसीह।